कि हर खूबसूरत और हर एनओसी लीगल हाउसिंग सोसाइटी का कोई ना कोई एक ब्लॉक, कोई ना कोई एक ऐसा सेक्टर जो स्कैम का शिकार है या जहां पे लोगों के साथ स्कैम हुआ है। कि जो प्रोजेक्ट बैरियर टाउन ने फेजेड एक्सटेंशन का उस टाइम 6,46,000 रुपए का 5 मरले का प्लॉट बेचा था, वो आज भी इस मार्केट के अंदर आपको 10 लाख रुपए में फाइन मिल जाती है। मतलब आपकी जो करेंसी है वो बिल्कुल डी वैल्यू होगी, वो आपकी करेंसी तबाह होगी, मतलब आप समझेंगे आपकी वैल्यू जीरो होगी। मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक जब किसी को इज्जत देता है तो उस इज्जत को, उस पैसे को और उस बुलंदियों को संभाल के रखना और उसमें शुक्रगुजारी करना ये बहुत बड़ी बात है। जबकि मैं समझता हूँ कि एनएमसी ने इस तरह की कोई हरकत नहीं की और जिस तरह एनएमसी के पास पैसा आता गया, इन्होंने अपने सारे किए हुए वादे तोड़ दिए। नाइंसाफी ये है कि आपके पास लैंड ही ना हो और आपने प्रोजेक्ट को डिलीवर ना किए और आप फिर उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगा दें, ये नाइंसाफी है। नाउ मोस्ट फेमस प्रोजेक्ट जिसकी पूरे पाकिस्तान में एक हाइप है, किसी वक्त में पॉजिटिव हाइप होती थी, अब लानते और बद्दुआएं और गालियों के साथ हाइप है। मैं समझता हूँ इसमें कसूरवार वही है। शायद उन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी बेच के पीआई खरीद लिया है और मजीद इनके कुछ इस तरह के काम करने के इरादे हैं। और मजे की बात यह है कि इस टाइम गवर्नमेंट भी थी, इनकी अपनी है, मगर आज तक ये एक कनाल की भी एनओसी लेके नहीं आ सका। मुझे लगता है आने वाले 100 सालों में भी शायद इनके पास एनओसी ना हो। अगर ले आए तो ये मैं समझता हूँ कि इनकी ईमानदारी और इनकी एक जिम्मेदारी है। आप पहले इन चीजों को छोड़ें, सबसे पहले आप वहां पे आपने टूरिस्ट सिटी बनानी है तो लोगों को इनकी चीजें डिलीवर करें। ये गरीब आवाम का पैसा है जो अपनी हार्ड एंड मनी से ये लोग कमा के आपको पे करते हैं। इनके लिए 9-10 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट बहुत ज्यादा मायने रखती है। जो ऐसी औरतें हैं, जो ऐसे बेचारे लोग हैं जिनकी बहुत थोड़ी लो इनकम है, अपना पेट काट के आपको इंस्टॉलमेंट दी है और उस पर आपका जुल्म कि आपने इतने हैवी किस्म के उस पर डेवलपमेंट चार्जेस और सरचार्जेस लगाना शुरू कर दिए कि देख के दिल आंसू से रोता है। कि अल्लाह पाक किसी को इज्जत दे, किसी को अल्लाह पाक रुतबा या पैसा दे, तो कम से कम वो उन लोगों का जरूर ख्याल रखें जिनकी सपोर्ट से वो आगे गए हैं। आप इन्हीं क्लाइंट्स की सपोर्ट से आगे गए हैं, इनका जरूर ख्याल रखें। खिलाफत उस्मानिया के आप दावे करते हैं, इस्लाम का आप नाम और परचम बोलबाला करने की बातें करते हैं, तो इस्लाम के अंदर सबसे जरूरी या सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने वादे की मुकम्मल तौर पर पासदारी करें। वादा खिलाफ करने वाले को इस्लाम में पसंद नहीं किया गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फाइज जावेद है और मैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पूरे पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ की आपको अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ अपडेट देता रहूँ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो लोगों को आज तक मशवरे दिए हैं और जो हमने एडवाइस की है तो उनमें से मैक्सिमम लोग, अल्लाह का शुक्र है, उन चीज़ों में अल्लाह पाक ने हमें सुरखरू किया है और साथ साथ उन लोगों को उन चीज़ों के अंदर बेनिफिट भी हुआ है। आज की वीडियो मैं इस टॉपिक के ऊपर बनाना चाह रहा हूँ कि हर खूबसूरत और हर एनओसी लीगल हाउसिंग सोसाइटी का कोई ना कोई एक ब्लॉक, कोई ना कोई एक ऐसा सेक्टर जो स्कैम का शिकार है या जहां पे लोगों के साथ स्कैम हुआ है। आज मैं आपको उसकी लिस्ट दूंगा और आपको मैं मशवरा दूंगा कि उन हाउसिंग सोसाइटीज में आपने उनके इन सेक्टर्स के अंदर कभी भी आपने इन्वेस्ट नहीं करना। तो लिस्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूँगा कैपिटल स्मार्ट सिटी। कैपिटल स्मार्ट सिटी हबीब रफ़ीक साहब का एक प्रोजेक्ट है जो कि 2016 और 17 में इसका आगाज़ किया गया था। हबीब रफ़ीक साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट की है, मुल्तान के अंदर की है, वैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट करते रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की। कैपिटल स्मार्ट सिटी के मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं जिसमें हमारे पास ओवरसीज ब्लॉक है, जनरल ब्लॉक है, एग्जेक्टिव ब्लॉक है और ओवरसीज प्राइम है, ओवरसीज वेस्ट है, मुख्तलिफ ब्लॉक है। मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले कई सालों में, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल से कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी में जर्नल ब्लॉक और एग्जेक्टिव ब्लॉक वाले मुतासरीन या उन लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा ज्यादती की गई है। खास करके जनरल ब्लॉक जो 2016, 17, 18 में सेल किया गया, आज तक 6-7 साल हो गए उन लोगों को किसी किस्म का प्लॉट डिलीवर नहीं किया। और जनरल ब्लॉक के कैपिटल स्मार्ट सिटी के वो अट्रैक्टिव रेट्स थे उस टाइम के लिहाज से कि वो सबसे पहले उनके प्री लॉन्च रेट थे और उसमें लोगों ने इन पर ट्रस्ट करके जो चीज़ें ली, उनमें से मैक्सिमम लोगों को आज तक चीज़ें डिलीवर नहीं हुई। दूसरे नंबर पे फिर इनका आ जाता है एग्जेक्टिव ब्लॉक। एग्जेक्टिव ब्लॉक में क्योंकि इसके फिर सब सेक्टर्स हैं, जिस तरह एग्जेक्टिव A, B, C, D, E, F, G, इसमें से हमने ऑब्जर्व किया सिर्फ एग्जेक्टिव ब्लॉक के 2 से 3 सेक्टर्स को, सब सेक्टर्स को डिलीवर किया गया। बाकी 70% एग्जेक्टिव ब्लॉक पिछले 5 से 6 सालों से आज तक ना एली का और ऐसी हरकत का शिकार है कि वहां पे किसी किस्म की कोई हमें डेवलपमेंट नजर नहीं आती,
बल्कि जराए से ये बात पता लगी है कि अक्सर एग्जेक्टिव ब्लॉक की सोसाइटी ने लैंड आज तक बाई नहीं की। बहुत बड़ी ज्यादती है। जिन लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया, एग्जेक्टिव ब्लॉक वालों के साथ आप इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं? आपको उनका भी ख्याल करना चाहिए। नो डाउट कैपिटल स्मार्ट सिटी हमेशा से ओवरसीज लोगों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता है, डिलीवरी भी सबसे ज्यादा ओवरसीज की है, और कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग और बेस्ट परचेजिंग ओवरसीज ब्लॉक की है। मगर जिन लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया, सिर्फ उस एक ब्लॉक के एग्जेक्टिव के नाम से आप उस सोसाइटी के मुतासरीन के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मगर अभी कैपिटल स्मार्ट सिटी ने कुछ टाइम पहले अनाउंस किया कि हम उन सब मुतासरीन को एग्जेक्टिव वेस्ट, ओवरसीज वेस्ट, जो कि मोटरवे की तरफ राइट साइड पे एक नया एरिया वहां पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, आप मूव कर रहे हैं, अच्छी बात है, मगर ये भी ज्यादती है क्योंकि एग्जेक्टिव वेस्ट या ओवरसीज वेस्ट ये तमाम सेक्टर्स जो हैं इनको डेवलप होने में 3 से 4 साल का टाइम लगेगा। मतलब जिस बंदे ने 2018 या 19 में आपसे एग्जेक्टिव ब्लॉक की फाइल ली है, 6-7 साल वो हो गए और मजीद 4 साल, मतलब आप एग्जेक्टिव ब्लॉक वालों को 10 से 11 साल के अंदर उनकी प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, और उनके साथ फिर ऊपर से ज्यादती ही होगी कि डिलीवरी टाइम पे फिर आप उनको कहेंगे कि इसके डेवलपमेंट चार्जेस दें। इस वजह से मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में एग्जेक्टिव ब्लॉक को कभी भी प्रेफर नहीं करता। आपने जब भी कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर लेना हो, आप ओवरसीज ब्लॉक के अंदर लें। जनरल ब्लॉक और एग्जेक्टिव ब्लॉक से आप अवॉइड करें। वैसे जनरल ब्लॉक की बहुत सारी फाइल्स को कन्वर्ट कर दिया गया है एग्जेक्टिव ब्लॉक में, बट फिर भी कुछ फाइल स्टिल मार्केट में अवेलेबल है, जिसका सोसाइटी को सोल्यूशन निकालना चाहिए अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है जी बैरिया टाउन, बल्कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट की अच्छी बात यह है कि इसके जो बानी है वो फादर ऑफ रियल एस्टेट हैं पाकिस्तान के, बल्कि पूरे एशिया के। एक जो लिविंग का, हाउसिंग का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने कम प्राइसेस में पाकिस्तान के अंदर लोगों को दिया, वो एक ऐसा अट्रैक्टिव प्लान था कि जिसको आज हर हाउसिंग सोसाइटी उनको फॉलो करती है। इसी वजह से मलिक रियाज साहब को फादर ऑफ रियल एस्टेट कहते हैं। मलिक रियाज साहब ने बैरिया फेज 1 to 8, बैरिया एनक्लेव, बैरिया लाहौर, बैरिया ऑर्चिड जो मुल्तान रोड के ऊपर है, उस बैरिया को, बैरिया कराची को बहुत अच्छे तरीके से मैक्सिमम हद तक डिलीवर किया और बहुत खूबसूरत बनाया, जिसका आज तक पाकिस्तान के अंदर ना कंपैरिजन है ना कोई सानी है। और वहां से अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा लोगों को नया रोजगार भी मिला। मगर मलिक रियाज साहब का जो प्रोजेक्ट है बैरिया टाउन फेज 8, वहां पे एक प्रोजेक्ट है बैरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन, जो कि शायद पहले बैरिया टाउन फेज 9 था, इसको फेज 9 के तौर पे सेल किया गया। फिर कुछ फाइल्स को, काफी सारी फाइल्स को 2008, 2009, 2010 के अंदर फेज 8 एक्सटेंशन का नाम दे के सेल किया गया। इसमें बैरिया टाउन ने 2008 से 2010 के दरमियान जो प्लॉट सेल किए थे फेज 8 एक्सटेंशन के, 6,46,000 या 6,45,000 रुपए का 2 से 3 साल के इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे इन्होंने प्लॉट सेल किए थे उस टाइम। आज तकरीबन 16 साल हो गए हैं, इस 16 से 17 साल हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को। इस प्रोजेक्ट का एक सिंगल प्लॉट भी आज तक सोसाइटी ने डिलीवर नहीं किया, जो कि बहुत बड़ी ज्यादती है। गो के इनके पास लैंड बहुत ज्यादा है और इन्होंने छोटे से कुछ पैचेस इन्होंने डेवलप भी किए हैं, वहां पे हमें प्लॉट नजर भी आते हैं, मगर किसी भी क्लाइंट को वहां पे अभी तक पोजेशन नहीं दिया। आज 17 साल हो गए हैं। और दूसरी बात, 17 साल हो गए, ऊपर से बड़ी ज्यादती क्या कि जो प्रोजेक्ट बैरिया टाउन ने फेज 8 एक्सटेंशन का उस टाइम 6,46,000 रुपए का 5 मरले का प्लॉट बेचा था, वो आज भी इस मार्केट के अंदर आपको 10 लाख रुपए में फाइल मिल जाती है। मतलब आपकी जो करेंसी है वो बिल्कुल डी वैल्यू होगी, वो आपकी करेंसी तबाह हो गई, मतलब आप समझेंगे आपकी वैल्यू जीरो होगी। मेरे साथ कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि मैं फेज 8 की डिफरेंट प्लॉट जब सेल करता हूँ तो मैं एक जगह डेवलप प्लॉट किसी को दे रहा हूँ या किसी अच्छे सेक्टर के अंदर बैरिया टाउन में मैं 5 मरले का प्लॉट 60-70-75 लाख रुपए का बेचता हूँ, तो वो लोग कहते हैं हमें फेज 8 एक्सटेंशन लेके दें। इस वजह से मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स मुझसे मिस हुए और उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से जाके बाय किए प्लॉट फेज 8 एक्सटेंशन के, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कहाँ 5 मरले का प्लॉट 60-70-75 लाख रुपए का और कहाँ 5 मरले की फाइल 10 से 12 लाख रुपए की। तो उसमें लोग, इस वजह से लोग मुझसे मुतनफिर होकर फेज 8 एक्सटेंशन की फाइल्स किसी और रियल्टर से लेते थे। आज उनके मैसेजेस और कॉल्स मुझे मौसूल होते हैं और वो सख्त परेशान है। एक और बड़ी ज्यादती जो बैरिया टाउन अब कर रहा है फेज 8 एक्सटेंशन वालों के साथ, बाकी प्रोजेक्ट्स बैरिया टाउन के बहुत ज़बरदस्त हैं, मैं उनकी खुद तारीफ करता हूँ, मैं उनके ऊपर खुद काम करता हूँ और उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बैरिया टाउन के क्लाइंट्स को, बैरिया टाउन के अलॉटीज को 100 टाइम्स वहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। जो प्लॉट बैरिया टाउन ने 5 लाख का बेचा था वो आज 1 करोड़ रुपए का है, जो प्लॉट बैरिया ने 11 लाख का बेचा था आज वो प्लॉट 4.5 करोड़ रुपए का है। मगर फेज 8 एक्सटेंशन खुदा जानता है क्या रीज़न है। हालांकि मलिक रियाज साहब की एक अच्छी बात ये है, एक अच्छी कमिटमेंट ये है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स को
डिलीवर ज़रूर करते हैं, देर सवेर करते हैं, मगर डिलीवर करने के साथ साथ अगर वो डिलीवर ना भी हो तो उनकी फाइल्स के नीचे ही पहिए लग जाते हैं और उनकी फाइल्स बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में चली जाती है। इस वजह से आप कभी भी कोशिश करें कि जब तक फेज रेट एक्सटेंशन का एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिलता तो आपने वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना। एक और बड़ी ज़्यादती ये है कि फेज रेट एक्सटेंशन के ऊपर इस टाइम बैरियर टाउन ने डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए हैं, जबकि प्रोजेक्ट को अभी तक डिलीवर नहीं किया। ये भी मैं समझता हूँ नाइंसाफ़ी है। पहले आप इतने पुराने प्रोजेक्ट को डिलीवर करें, फिर लोगों के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगाएं। ये चीज़ हमें समझ भी आती है। उसके बाद जी एक बड़ा मशहूर प्रोजेक्ट इस्लामाबाद के लोग बड़े अच्छे से वाकिफ़ हैं, गुलबर्ग ग्रीन, जो कि सेमी गवर्नमेंट का इदारा है। वहाँ पे एक बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, एक बहुत बड़ा आप समझ लें कि इशू क्रिएट हुआ है। उनके कोई 2 ब्लॉक्स हैं जिनके अंदर फाइल्स को सेल किया गया था और उन फाइल्स की हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ पे अभी तक उन्होंने लैंड बाय नहीं की। आज कई साल हो गए हैं उन फाइल्स को, अभी तक उसके मुतासरीन मार्केट में बेयार और मददगार फिर रहे हैं। और तो और उन फाइल्स के ऊपर सोसाइटी ने अब डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए, जबकि डिलीवरी के और लैंड के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। मेरे ख्याल में डेवलपमेंट चार्जेस सोसाइटी को तब लगाने चाहिए जब प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाए या डिलीवरी के करीब हो, या एटलीस्ट 50% प्रोजेक्ट आपको मौके पे नजर आए, तो फिर उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगाना भी बनते हैं और ये इंसाफ भी है। नाइंसाफ़ी ये है कि आपके ऊपर लैंड ही ना हो और आपने प्रोजेक्ट को डिलीवर ना किए और आप फिर उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगा दें, ये नाइंसाफ़ी है। तो गुलबर्ग ग्रीन की ये जो फाइल्स हैं, आप इनसे कोशिश करें कि इनमें जब तक इनका सोसाइटी कोई बेहतर सोल्यूशन नहीं निकालती तब तक इन्वेस्ट ना कीजिएगा। सुनने में आ रहा है कि सोसाइटी वेरी सून इसके ऊपर कोई एक प्रॉपर सोल्यूशन निकालेगी, लैंड लेगी, डेवलपमेंट करेगी, या क्या सोल्यूशन होगा वो आने वाले वक्तों में हमें पता लगेगा। बट तब तक आप कम से कम इस चीज़ से मुताबिक रहें। तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट जी डीएचए वैली। डीएचए जिसको ऑन करता है, बेसिकली ये जॉइंट वेंचर था बैरियर टाउन और डीएचए का, और ये प्रोजेक्ट आज का नहीं है, 2001, 2, 3 से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ हुआ है। 2005 में भी ये प्रोजेक्ट बिका था। यू कैन से ये प्रोजेक्ट 20 से 22 साल पुराना एक प्रोजेक्ट है। फिर 2008-10 में भी बिका है ये प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो डीएचए वैली लॉन्च किया गया था, वैसे तो डीएचए की क्रेडिबिलिटी मार्केट में बहुत अच्छी है, मगर मैं समझता हूँ कि डीएचए वैली ने डीएचए की क्रेडिबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है। जबकि मैं समझता हूँ कि डीएचए वैली के इस हरकत की वजह से डीएचए के बाकी जो सेक्टर्स हैं, जो बाकी डीएचए के फेजेज हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा मुतासर किया है। वेल, डीएचए वैली बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, आज तक डिलीवर नहीं किया गया। अब इस साल 2023 और 24 में इसके कुछ फेजेस को डिलीवर करना इन्होंने शुरू कर दिया है। मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 2026 और 27 तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि देर से ही मगर इस प्रोजेक्ट में लोगों को प्रॉफिट हो, और जिस दिन ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया, मैं समझता हूँ इसके ऊपर बहुत पॉजिटिव किस्म का हम लोगों को, जिन लोगों के पास की फाइल्स है, उनको प्रॉफिट होगा। बट वेटिंग है, जहां आपने इतना इंतजार किया है, मेरी सजेशन है मजीद कुछ टाइम आप वेट कर लें। अगर आप डीएचए वैली में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मैं इन्वेस्टमेंट में आपको ये कहूँगा सिर्फ उस जगह इन्वेस्ट करें जहाँ पे इन्होंने अपनी कुछ एरियाज को डिलीवर कर दिया, डिलीवरी के करीब है। सिर्फ उन ब्लॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कीजिएगा। इनके बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, सनफ्लावर है, ब्लू बेल है, डेफोडिल है, और इस तरह के बहुत सारे इनके खूबसूरत नाम के सेक्टर्स हैं। इस चीज़ पे आपने मोहतात रहना है। उसके बाद जी एक और बड़ा प्रोजेक्ट पार्क व्यू सिटी। पार्क व्यू सिटी आपको पता है कि अलीम खान साहब का इस्लामाबाद का एक बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है। ये इनकी दूसरी हाउसिंग सोसाइटी है, पहला लाहौर के अंदर है। वहाँ पे भी इन्होंने किसी ज़माने में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जो बाद में इन्होंने सारी लैंड डीएचए को बेच दी थी और उसके कुछ मुतासरीन थे। खैर पुराना वाक़या हो गया, इस वजह से शायद हमारी नज़रों में नहीं आता। उस वजह से भी अलीम खान साहब को बहुत ज़्यादा उस टाइम प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। प्रॉब्लम इन अ सेंस कि जो मुतासरीन थे उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद की गई थी, मगर क्योंकि वो दौर इतना सोशल मीडिया का नहीं था तो इस वजह से शायद आप लोगों तक ये बात ना पहुँचे। एनी हाउ, कुछ को रिफंड हुआ, कुछ की फाइल्स माइनस में भी की, कुछ को एडजस्टमेंट मिली, एक लंबा डिस्कशन है। उसके बाद अलीम खान साहब ने इस्लामाबाद के अंदर जोन 4 के अंदर बहुत खूबसूरत हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च की, जिसका नाम है पार्क व्यू सिटी फेज़ 1 इस्लामाबाद। ये प्रॉपर सीडी इस्लामाबाद के अंदर आती है, एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट है। बट अलीम खान साहब ने भी हिल स्टेट और गोल्फ स्टेट के नाम से 2 अपने सेक्टर सेल किए 2022, 2021, 2020, 21-22 के अंदर। इन प्रोजेक्ट्स का इशू ये है कि अलीम खान साहब के पास जो हमारे ज़ियारत राय हैं, अभी तक वहाँ की लैंड मुकम्मल नहीं है। आज 3-3, 4-4 साल हो गए हैं, एक भी प्लॉट को वहाँ पे ऑबलाइज नहीं किया गया, एक भी प्लॉट को वहाँ पे डिलीवर नहीं किया गया। जो लोग वहाँ पे जाके बात करते हैं, वहाँ पे जाके अपना शिकवा करते हैं, उनको एडजस्ट कर दिया जाता है। ओवरसीज़ के अंदर
बहरहाल अलीम खान साहब इस कोशिश में लगे हुए हैं कि लैंड को बाय कर लें, मगर जिस टाइम अलीम खान साहब ने वहाँ पे प्लॉट लिया था वहाँ पे ओपन लैंड का रेट बहुत कम था। आज वहाँ पे ओपन लैंड का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। रीज़न इज़ बैरी एनक्लेव, पार्क व्यू सिटी, पार्क एनक्लेव सीडीए प्रोजेक्ट और डीएचए मार्गला ऑर्चिड जो अभी नया आ रहा है, और उसके अलावा वहाँ पे एक सीडीए का एक नया प्रोजेक्ट भी लॉन्च होने जा रहा है। तो ये 5-6 सेक्टर्स, ये 5-6 सोसाइटीज़ नई लॉन्च हो रही है या वहाँ पे जो काम कर रही है, इस वजह से वहाँ की ओपन लैंड का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आप कभी भी वहाँ पे इन्वेस्ट करें तो इन दो सेक्टर्स के अंदर मत कीजिएगा, गोल्फ स्टेट और हिल स्टेट। यहाँ तक कि जो ओवरसीज सेक्टर उन्होंने सेल किया था, ओवरसीज सेक्टर में अगर उन्होंने लेट्स सपोज 1000 प्लॉट सेल किए तो अभी तक उन्होंने सिर्फ 250 प्लॉट्स को पोजेशन दिया है। बाकी प्लॉट्स के पोजेशन अभी राइट नाउ उन्होंने रोक दिए हैं। उसमें भी उन्होंने शर्त रखी है कि जिनको ओवरसीज सेक्टर को हम प्लॉट्स दे रहे हैं उनका एक क्राइटेरिया है, इस टाइम तक अगर उनकी पेमेंट्स क्लियर हुई हुई हैं तो उन प्लॉट्स को पोजेशन दिया जा रहा है, और उनके साथ कमिटमेंट की जा रही है रिटर्न कि आप 4 महीने के अंदर अपना ग्रे स्ट्रक्चर क्लियर करेंगे। 5 मरले का, 6 महीने के अंदर 8 मरले का, और 7 से 8 महीने के अंदर आपने 10 मरले का ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है। इस शर्त पे सोसाइटी बेसिकली आपको प्लॉट डिलीवर कर रही है। गो कि ये अच्छी एक्टिविटी है, इस वजह से सोसाइटी जल्दी आबाद होती है, सोसाइटी की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। जितने प्लॉट्स के ऊपर घर बनते हैं उतने प्लॉट्स और उतने मकानात की प्राइसेस बढ़ती है। मगर उन लोगों का क्या जो बकाया 700-750 लोग हैं, या जितने भी लोग हैं जिन लोगों ने ओवरसीज में आपसे प्लॉट लिए, उन्होंने बाद में लिए, उन्होंने उस पेमेंट प्लान को फॉलो नहीं किया और आपने उनको फिर सरचार्ज भी बेतहाशा लगाए हैं, उनको प्लॉट आप कब देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो आपने ओवरसीज के अंदर फिलहाल इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं चीप प्राइस में तो आई सजेस्ट यू आप पार्क व्यू सिटी जे ब्लॉक के अंदर इन्वेस्ट करें, या आप पार्क व्यू सिटी के जो और ब्लॉक्स हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, एच ब्लॉक, सी ब्लॉक, इन ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इन ब्लॉक्स के अंदर आप इन्वेस्ट करें। वहां पे आपको पोजेशनेबल चीजें मिलेंगी, उनको मैं ज्यादा रिकमेंड करता हूँ। ओवरसीज को हम समझते हैं कि थोड़ा टाइम है, टाइम टेकिंग है, इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, मगर गोल्फ स्टेट और हिल स्टेट की हमें कोई पोजीशन वाजे नजर नहीं आ रही, तो इस वजह से उन दो सेक्टर से आप अवॉइड कीजिएगा। इसके बाद जी एक प्रोजेक्ट है एनएमसी न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान। मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक जब किसी को इज्जत देता है तो उस इज्जत को, उस पैसे को और उस बुलंदियों को संभाल के रखना और उसमें शुक्रगुजारी करना, ये बहुत बड़ी बात है। जबकि मैं समझता हूँ कि एनएमसी ने इस तरह की कोई हरकत नहीं की, और जिस तरह एनएमसी के पास पैसा आता गया, इन्होंने अपने सारे किए हुए वादे तोड़ दिए। एनएमसी 2022 के अंदर लॉन्च हुआ। मलिक रियाज साहब के नवासी की वजह से इस प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा हाइप बनी और कई हज़ार प्लॉट इस सोसाइटी के बुक किए गए। इससे पहले इनके 2 प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हैं। एक खारिया के अंदर बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट है न्यू मेट्रो सिटी खारिया, एक प्रोजेक्ट इनका ग्वादर के अंदर है। लोगों का ट्रस्ट था और नो डाउट उन सोसाइटीज़ के अंदर उन्होंने बड़ा खूबसूरत काम किया। मगर एनएमसी के बाद जब यहाँ पे फेम मिला, जब यहाँ पे इनको रुतबा मिला, नाम मिला, इज्जत मिली, पैसा मिला, तो एनएमसी अपने वादों से मुकरता गया। एनएमसी में डिलीवरी की हम इंशाल्लाह एक पॉजिटिव उम्मीद लगा सकते हैं, मगर एनएमसी में आपने अपनी इंस्टॉलमेंट्स को बिल्कुल लेट नहीं करना। कोशिश करें कि अपने प्लॉट्स को और ड्यूज क्लियर करवा के आगे के ब्लॉक्स की तरफ ले आएँ, अर्ली बर्ड पे ले आएँ, ए साउथ में ले आएँ, या बी ब्लॉक के जो स्टार्ट के एरियाज हैं या डेवलपमेंट चल रही है वहाँ पे अपने प्लॉट्स को कन्वर्ट कर लें। बजाय ये कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स आराम आराम से दें तो वो आप बाद में परेशान होंगे। उन जगहों पे अपनी फाइल्स को पेमेंट्स दे के ले आएँ जहाँ पे आप समझते हैं कि डेवलपमेंट अच्छी है, या जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगी या लैंड सोसाइटी के पास है, वो चीज़ें आपको जल्दी डिलीवर हो जाएंगी। अदरवाइज अगर आप इसको इस हाल में रखेंगे तो आपको बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात कि एनएमसी ने इतनी ज़्यादा ज़्यादतियाँ, इतनी ज़्यादा ब्लैकमेलिंग की है कि जिसकी वजह से लोग इनसे मुतनफ़िर हो गए हैं। मैं समझता हूँ इस चीज़ का अब इनको खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि लाहौर का प्रोजेक्ट इनका फ्लॉप हो चुका हुआ है, मंडी बहाउद्दीन का प्रोजेक्ट इनका फ्लॉप हो चुका हुआ है, और फ्लॉप क्यों ना हो, इनकी हरकत की वजह से। सो आई सजेस्ट यू कि आप एनएमसी में अगर प्लॉट लेने जा रहे हैं आप ज़रूर प्लॉट लें, मगर पोजेशनेबल लें या नियर टू पोजेशन वाला लें, या इन 2-3 सेक्टर्स के अंदर प्लॉट लें और वो लें जिसकी लैंड मौके पे मौजूद हो। ये तमाम चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं। अदरवाइज आप एनएमसी में फाइल्स को बाय मत कीजिएगा, और अगर आपके पास फाइल्स हैं तो कोशिश करें एज सुन एज पॉसिबल उनकी पेमेंट्स क्लियर करके उनको अच्छी लोकेशन पे प्लॉट नंबर लगवा दें। फिर एक प्रोजेक्ट जी फैसल रेजिडेंशिया। फैसल रेजिडेंशिया को ऑन करते हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब, और मैं समझता हूँ कि इस बात को खैर चौधरी अब्दुल मजीद साहब खुद भी ऑन करते हैं कि उनकी तमाम क्रेडिबिलिटी के ऊपर ये एक प्रोजेक्ट धब्बा है। वो धब्बा किस तरह है कि ये बहुत खूबसूरत लोकेशन के ऊपर आज से कई साल पहले इस प्रोजेक्ट को FR के नाम से लॉन्च किया था, फैसल रेजिडेंशिया।
जहाँ पे प्लॉट जो चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने सेल किए बहुत अट्रैक्टिव प्राइस में थे, और जिस लोकेशन पे ये प्लॉट है, अगर ये प्लॉट उस टाइम अब वक्त पे डिलीवर हो जाते हैं या आज भी डिलीवर हो जाए तो ये आपको 10 टाइम प्रॉफिट दे के जाएंगे। मगर बदकिस्मती से उस लैंड के इश्यूज हो गए, जिसकी नॉलेज हमारे पास ये है कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने काफ़ी कोशिश की, ना उनको एनओसीज मिली, ना वहाँ पे डेवलपमेंट का उनको काम करने दिया गया, और उनके कुछ ऐसे मसाइल बन गए जिस वजह से वो प्रोजेक्ट को डिलीवर ना कर सके, बना ना सके। मगर चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने एक अच्छा काम ये किया कि जो एफआर की फाइल्स थी उनको प्रॉफिट में बाय किया, प्रॉफिट में उनको मर्ज किया, मतलब उन मुतासरीन को उन्होंने माइनस में नहीं जाने दिया, उनको प्रॉफिट में ही एग्जिट दिया। मगर इस बात को चौधरी अब्दुल मजीद साहब कई दफ़ा अपने मुंह से कह चुके हैं। मेरी जो प्रोग्रेस है, मेरी जो मार्केट के अंदर रेपुटेशन है, इसके ऊपर एफआर एक दबा बन गया और इस चीज़ का उनको रिग्रेट भी है। मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने इसमें जानबूझ के कोई इस प्रोजेक्ट को डिले नहीं किया। अभी की हमारे पास ये न्यूज़ है कि एफआर को 2025 या 26 के अंदर दोबारा से लॉन्च किया जाएगा। जो तो इसके फाइल्स होल्डर हैं, जिन लोगों ने इतने सालों से होल्ड किए हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो फाइल्स होल्ड कर लें, थोड़ा सा और रिस्क ले लें। अल्लाह करे कि उनकी फाइल्स मर्ज हो जाए, उनको प्लॉट डेवलप करके दे दिए जाएं जहाँ पे उनको प्रॉफिट मिले। अदरवाइज जो नए यूजर्स हैं, नए बायर्स हैं, उनको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फिलहाल तब तक एफआर के अंदर कोई चीज़ बाय करें जब तक यहाँ की हमें मुकम्मल तौर पे रिपोर्ट, जब तक हमें यहाँ की डेवलपमेंट मुकम्मल तौर पे और एनओसीज मुकम्मल तौर पे ना दिखें, तब तक आप यहाँ पे किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट मत करें। इससे हट के फैसल टाउन के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनकी हम तारीफ करते हैं, हमारे अपने क्लाइंट, हमारे दोस्त यार, इवन कि मैं खुद इनके प्रॉफिट का मुतासिर हूँ, मतलब मैं इनसे खुद प्रॉफिट अच्छे अर्न कर चुका हूँ। और हमने जब भी यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी सेल की, उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं फैसल हिल्स, फैसल टाउन, E11 इस्लामाबाद, उसके अलावा B17 FMC, टेली गार्डन, F17, उसके अलावा फैसल टाउन फेज़ 1। ये तमाम इनके वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको इन्होंने टाइम पे डिलीवर किया और यहाँ पे लोगों को 10 टाइम प्रॉफिट हुआ। 1 लाख वाली चीज़ आज 1 करोड़ रुपए में है। E11 में जो 2 करोड़ 80 लाख रुपए का कनाल का प्लॉट था, आज वो 8 से 9 करोड़ रुपए का है। आपके सामने 1000% प्रॉफिट है। सो एफआर के अलावा आप फैसल टाउन के किसी भी प्रोजेक्ट में आंखें बंद करके इन्वेस्ट करें, मेरी रिकमेंडेशन है। हम खुद के ऑथराइज सेल्स पार्टनर्स हैं, हम यहाँ पे खुद अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। अगर आपको किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन या बुकिंग चाहिए, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। 18 बहुत खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त लोकेशन का प्रोजेक्ट, जिसका मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ये औरा डेवलपर का और पाकिस्तान का एक ग्रुप है, जिनकी आपस में जॉइंट वेंचर था, और 5000 कनाल की लैंड के ऊपर ये प्रोजेक्ट वक्तन वक्तन डिफरेंट फेजेस में लॉन्च किया गया। यहाँ पे डिफरेंट क्लस्टर्स हैं, डिफरेंट हमारे पास हाई राइजेस बिल्डिंग है, बहुत स्मार्ट, बहुत खूबसूरत, वेल डेवलप हाउसिंग सोसाइटी है। 18 की लोकेशन श्रीनगर हाईवे पे है। मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है, मतलब ये इन्होंने टोटल हाई क्लास कम्युनिटी को टारगेट किया। बट 18 ने 2021 तक काम बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी डेवलपमेंट की, बहुत अच्छी चीज़ें डिलीवर की। वो कि उनकी जो अपनी पर्सनल विलाज उन्होंने लॉन्च किए, उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से मैं इतना मुतासर नहीं हूँ, मगर उस सोसाइटी की लोकेशन, उसकी डेवलपमेंट बहुत खूबसूरत है। ये दावा करते थे कि हम जो सोसाइटी लॉन्च कर रहे हैं, इस सोसाइटी के अंदर 16% एरिया के ऊपर कंस्ट्रक्शन की जाएगी, बाकी 84% एरिया उसको वेस्ट किया जाएगा, जिसमें ग्रीनरी होगी हमारे पास, जिसमें गोल्फ क्लब होगा, स्टेट ऑफ द आर्ट 18 PGA सर्टिफाइड गोल्फ क्लब ये लोग बना चुके हुए हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हमारे पास सिक्योरिटी नेटवर्क होगा, और बहुत इस तरह की एक्टिविटीज़ होगी, और ये चीज़ें हमें वाकई में नज़र आती हैं। मगर 2022 के बाद इन लोगों ने, या 21 के एंड में, जो इन लोगों ने क्लस्टर, जो विलास, जो अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग इन लोगों ने सेल की, आज तकरीबन 2 से 2.5 साल हो गए, वहाँ पे हमें किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही। और उसमें से काफ़ी सारे लोगों की पेमेंट 70-80% 90% कंप्लीट हो चुकी हुई है। 18 ये दावा करता है कि आने वाले वक्त में हम इसको शुरू करेंगे, मगर फिलहाल 18 में मुझे नहीं लगता कि ये जो नॉन डेवलप्ड क्लस्टर्स हैं इनको इतना जल्दी स्टार्ट किया जाएगा। गो के इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके ऊपर लाइबिलिटी है, करेंगे, हमें भी यकीन है, बट राइट नाउ कब करेंगे इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। अगर आप 18 में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उन जगहों पे इन्वेस्ट करें जो इसके डेवलप क्लस्टर्स हैं, जिनके स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन है या बन चुके हुए हैं, या जिनकी डिगिंग होकर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन बाहर की तरफ आ चुकी है, उन चीज़ों को ये टाइमली डिलीवर कर देंगे। अदरवाइज उन क्लस्टर्स में, उन ब्लॉक्स में, उन प्लॉट्स पे, उन विलास के ऊपर आप मत इन्वेस्ट करें कि जो आपको पता है कि उस साइट पे उनको डेवलप नहीं किया।
18 ने प्लॉट्स भी लॉन्च किए हैं, 10 मरला कनाल, 2 कनाल के रहायशी प्लॉट हैं, 2.5 कनाल तक हैं, वो भी अट्रैक्टिव ऑप्शन है। उनको भी मुझे उम्मीद है कि टाइमली डिलीवर कर दिया जाएगा। मगर जो इनके विलाज हैं, जो इनकी हाई राइजेस बिल्डिंग है, उनमें एक हमें डिले देखने को मिल रहा है, तो आप अवॉइड कीजिएगा। नाउ मोस्ट फेमस प्रोजेक्ट, जिसकी पूरे पाकिस्तान में एक हाइप है, किसी वक्त में पॉजिटिव हाइप होती थी, अब लानते और बद्दुआएं और गालियों के साथ हाइप है। मैं समझता हूँ इसमें कसूरवार वही हैं। शायद उन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी बेच के पीआई खरीद लिया है और मजीद इनके कुछ इस तरह के काम करने के इरादे हैं। सोसाइटी बहुत खूबसूरत डेवलप कर रहे हैं, इस चीज़ को हम मानते हैं। और सोसाइटी के अंदर 26 डिस्ट्रिक्ट तक इन्होंने लॉन्च कर दिया, डिस्ट्रिक्ट 26 तक, जिसमें डिलीवर शायद डिस्ट्रिक्ट 1 या डिस्ट्रिक्ट 2 है। इस सोसाइटी का नाम है ब्लू वर्ल्ड सिटी। और मेरे ख्याल में जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उसमें से 70-80% इसके मुतासिर होंगे। हम ब्लू वर्ल्ड सिटी को डे फर्स्ट से मना करते थे और आज भी मना करते हैं। एक तो इलीगल है, और मज़े की बात यह है कि इस टाइम गवर्नमेंट भी थी, इनकी अपनी है, मगर आज तक ये एक कनाल की भी एनओसी लेके नहीं आ सके। और मुझे लगता है आने वाले 100 सालों में भी शायद इनके पास एनओसी ना हो। अगर ले आए तो ये मैं समझता हूँ कि इनकी ईमानदारी और इनकी एक जिम्मेदारी है। ब्लू वर्ल्ड सिटी 2016, 17, 18 से बेचा जा रहा है, 2017 और 18 से बेचा जा रहा है, 2024 चल रहा है। इन्होंने बहुत चीप प्राइस पे ऐसी अट्रैक्टिव प्राइसेस दी, जिन प्राइसेस में इन्होंने 10,000, 12,000, 9,000, 15,000 पे महीना इंस्टॉलमेंट पे इन्होंने प्लॉट्स लॉन्च किए। इन्होंने लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास को इन्होंने टारगेट किया है, जिनकी इनकम 40-50 हज़ार रुपये के अंदर है, जो महीना 9, 10, 11 हज़ार रुपये सेव करते थे। मगर डिलीवरी इनकी अगर देखी जाए तो मेरे ख्याल में टोटल प्रोजेक्ट पे इन्होंने सिर्फ 10% डिलीवर किया है। ओवरसीज़ ब्लॉक, जनरल ब्लॉक, उसके अलावा इनका स्पोर्ट्स वैली, इसके अलावा इनका वाटर फ्रंट, पता नहीं कौन कौन से इनके ब्लॉक्स हैं। बट डिलीवरी इनके पास जस्ट 2 ब्लॉक्स की है, और उसमें से एक ब्लॉक का नाम डिस्ट्रिक्ट 1 है और शायद दूसरे का नाम डिस्ट्रिक्ट 2 है। उसके अलावा ब्लू वर्ल्ड सिटी ने आज तक किसी किस्म की कोई डिलीवरी नहीं दी, और नज़र नहीं आता कि डिलीवरी कर देने के इरादे से। अलबत्ता इन्होंने अभी एक नया शोएब अख्तर इनक्लेव के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसकी शोएब अख्तर साहब खुद कमिटमेंट कर रहे हैं कि मैं ये प्लॉट डिलीवर करवा के दूंगा। बहुत एक्सपेंसिव प्लॉट है, शायद डिलीवर हो जाए। बट आई सजेस्ट यू कि अगर आप ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो या तो इनकी स्पोर्ट्स वैली में इन्वेस्ट कीजिएगा अगर इंस्टॉलमेंट पे कुछ लेना चाहते हैं, या फिर आप शोएब अख्तर इनक्लेव में कुछ इन्वेस्ट कीजिएगा। अदरवाइज जो इनकी रीसेल फाइल्स हैं, जो ओवरसीज ब्लॉक हैं, जो इनका वाटर फ्रंट है, जो इनका जर्नल ब्लॉक है, जो इनका एग्जेक्टिव ब्लॉक है, यहाँ पे बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना कीजिएगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने का शौक है तो इनके जो डेवलप पोजेशनेबल प्लॉट हैं डिस्ट्रिक्ट 1 या डिस्ट्रिक्ट 2 के, उनको आप बाय कर लीजिएगा, या सोसाइटी खुद जो अपने ऑथराइज डीलर्स को इन्होंने प्लॉट्स दिए हुए हैं पोजेशन वाले, उन प्लॉट्स को आप बाय कर लीजिएगा प्लॉट नंबर के साथ, वो ठीक है। अदरवाइज जो मैंने आपको सेक्टर्स बताए हैं, इनमें इन्वेस्ट करने से पहले 10 दफ़ा सोचिएगा। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं, शायद आपको, ये वो सेक्टर्स हैं जो शायद आपको अगले 10 साल भी डिलीवर ना हो। आज ब्लू वर्ल्ड सिटी के ये हालात हैं कि इनकी जिस फाइल के अंदर 1 लाख रुपए जमा है, वो मुश्किल से 20,000 रुपये की भी नहीं बिकती। इनकी हरकत, इनके वादे, इनके दावे, खिलाफत उस्मानिया के दावे, खिलाफत उस्मानिया के वर्ड्स, बड़ी बड़ी बातें, पाकिस्तान का लॉन उतार देंगे, पीआईए खरीद लेंगे, फलां डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, बुर्जुल अरब बनाएंगे, बुर्ज खलीफा बनाएंगे, हम अमेरिका के तर्ज पर बिल्डिंग बनाएंगे, हाई राइज बनाएंगे, समंदर बनाएंगे। ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे आवाम का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके पास प्लॉट ही वहाँ पे नहीं है। आप पहले इन चीज़ों को छोड़ें, सबसे पहले आप वहाँ पे आपने टूरिस्ट सिटी बनानी है तो लोगों को इनकी चीज़ें डिलीवर करें। ये गरीब आवाम का पैसा है जो अपनी हार्ड एंड मनी से ये लोग कमा के आपको पे करते हैं। इनके लिए 9-10 हज़ार रुपये की इंस्टॉलमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मेरे पास लिस्ट भरी पड़ी है कि ऐसी खवातीन, ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसी फैमिलीज जिन्होंने अपना गोल्ड बेच के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, जो बेवाएं औरतें हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं है और ख़ुद मजदूरियाँ करके उन्होंने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स दी हैं, जो ऐसी औरतें हैं, जो ऐसे बेचारे लोग हैं जिनकी बहुत थोड़ी लो इनकम है, अपना पेट काट के आपको इंस्टॉलमेंट्स दिए हैं, और उस पर आपका जुल्म कि आपने इतने हैवी किस्म के उस पर डेवलपमेंट चार्जेस और सरचार्जेस लगाना शुरू कर दिए कि देख के दिल आंसू से रोता है कि अल्लाह पाक किसी को इज्जत दे, किसी को अल्लाह पाक रुतबा या पैसा दे, तो कम से कम वो उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखें जिनकी सपोर्ट से वो आगे गए हैं। आप इन्हीं क्लाइंट्स की सपोर्ट से आगे गए हैं, इनका ज़रूर ख्याल रखें। खिलाफत उस्मानिया के आप दावे करते हैं, इस्लाम का आप नाम और परचम बोलबाला करने की बातें करते हैं, तो इस्लाम के अंदर सबसे ज़रूरी या सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने वादे की मुकम्मल तौर पे पासदारी करें। वादा खिलाफ करने वाले को इस्लाम में पसंद नहीं किया गया। ये तमाम वो प्रोजेक्ट्स हैं, ये तमाम वो सेक्टर्स हैं, ये वो सोसाइटीज़ के डेवलप और अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ के वो मुतासरीन की कहानियाँ हैं जो मैं फेस कर चुका हूँ, जो मैं
मुख्तलिफ क्लाइंट्स को फेस करता हूँ तो वो अपनी अपनी स्टोरीज बताते हैं। यहाँ पे आप मत इन्वेस्ट कीजिएगा। एटलीस्ट आपने जिस मर्जी से प्लॉट लेना है आप उनसे बुक कराइएगा, उनसे लीजिएगा, मगर कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले, स्पेशली रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और दुबई में और कराची में इन्वेस्ट करने से पहले आप एक दफ़ा मशवरा हमसे ज़रूर ले लीजिएगा। हम इंशाल्लाह आपको वो मशवरा देंगे जिस मशवरे पे आपको फ़ायदा होगा, और ना सिर्फ आपको फ़ायदा होगा बल्कि आप इंशाल्लाह हमें अच्छी दुआ में याद रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। ऐसे टॉपिक्स हमें कमेंट्स के थ्रू या व्हाट्सएप करके बताया करें जिनके ऊपर आप बात करना चाहते हैं, जिनके बारे में आप बात उठाना चाहते हैं, या जिन चीज़ों या जिन प्रोडक्ट से आप मुतासरीन हैं, चाहे वो हाई राइजेज़ हैं, चाहे सोसाइटीज़ हैं, चाहे फाइल्स हैं, चाहे मकानात हैं, चाहे ओपन लैंड है, हमें ज़रूर बताया करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ईमानदारी के साथ उन चीज़ों के ऊपर हम काम करें और लोगों तक उसकी अवेयरनेस अपनी वीडियोज़ के थ्रू पहुँचाएँ। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।